Hello, my dear student. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science teacher. Today, I will explain you the 10th chapter of class 2nd, and this is Unit 5. Unit 5 chapter, and the name of the Unit 5 is Our Environment. हमारा पर्यावरण, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज चैप्टर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर इज एवरीवेयर. मतलब एयर, हवा हमारे चारों तरफ. हवा कहाँ होती है? हवा हर जगह पर है. एयर कहाँ पर है? एवरीवेयर. तो we will be learned in this chapter what is air, uses of air, and the multiple things about air. Firstly, take a look of learning objectives of this chapter. What are the learning objectives? The objectives are, firstly, we will learn about properties of air. Properties of air, that means air की क्या क्या properties होती हैं. Second one is component of air. Components क्या क्या होते हैं air के. Air pollution क्या होता है, and wind क्या होती है. Now, before starting the chapter, we have to do this tune up question, and the question is, fill in the missing letter to the name those type of moving air. यहाँ पर कुछ हमें स्पेलिंग्स दी हुई हैं, उसमें लेटर मिसिंग है, उसमें हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू इमेजेस. फर्स्ट इमेज इज, यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट इमेज में कि हल्की हल्की हवा चल रही है. उसके बाद सेकेंड इमेज में तेज हवा चल रही है. थर्ड में बहुत तेज हवा, आंधी टाइप, मतलब मौसम बहुत खराब हो रहा है. तो जब हल्के से धीरे धीरे हवा चलती है तो उसको बोलते हैं ब्रीज. क्या बोलते हैं? What we will say? BREEZE, breeze. And the second picture is of wind. एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ जब बहुत तेज मौसम खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, स्टॉर्म. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द चैप्टर इज अबाउट एयर. तो लेट्स लर्न. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ होती है. All living things need air to stay alive. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते जब तक हम एयर नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग कैसे करते हैं? एयर के थ्रू ही तो ब्रीथिंग करते हैं. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें हवा किस लिए चाहिए होती है? ब्रीथिंग के लिए. ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है. एयर हैज नो कलर, वी कैन नॉट सी इट. हवा का कोई कलर नहीं होता है और हम उसको देख भी नहीं सकते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर किस किस चीज का मिक्सचर होता है? ऑफ सेवरल गैसेस. बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, बहुत सारी गैसेस होती है. सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स. और उनमें से कुछ जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं, उनको अलाइव रखने के लिए. द फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करी गई है. एयर के पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. दे आर, कौन कौन सी होती हैं? एयर हैज फोर्स. एयर के पास क्या होती है? फोर्स. फास्ट मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट. जो बहुत तेज हवा चल रही होती है तो उसके पास बहुत ज्यादा फोर्स होती है. फोर्स होने की वजह से वो क्या करता है? इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम इन इट्स वे. ये क्या करता है कि उसके रास्ते में जो भी कुछ आता है वो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता है.
जैसा कि आप सबने भी देखा होगा कि जब हवा चलती है तो क्या होता है कि आंधी आती है या हवा चलती है तो सारा कूड़ा या सब कुछ जो उसके रास्ते में आता है वो उसको अपने साथ उड़ा के लेके चला जाता है। इट कैन इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो शेड्स ऑफ हाउस। इससे ये भी होता है कि जब इतनी तेज हवा चलती है तो कुछ क्या होते हैं, पूरे पूरे पेड़ भी मतलब अपनी रूट से उखड़ के निकल जाते हैं, और कुछ घरों के तो वो शेड्स भी उड़ा के ले जाती है तब जब हवा बहुत तेज चलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। air has direction. We have learned that air has force. Now we will learn about air has direction. air के पास direction भी होती है, मतलब air एक direction में चलती है। जैसे air always blow, air has direction. air always blow in a direction. air हमेशा एक direction में चलती है। This can be seen in the movement of flags hosting on the temple top or leaves of trees moving in a direction। और ये किससे पता चलता है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एयर के पास डायरेक्शन होती है? हम किसी भी टेम्पल के टॉप पर, अगर किसी टेम्पल के टॉप पर फ्लैग लगा होता है तो जिस साइड की भी एयर ब्लो होती है वो फ्लैग उसी साइड वो उड़ने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर की डायरेक्शंस होती हैं। और किससे पता चलता है? लीव्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, किधर तरफ? जहां पे एयर का डायरेक्शन होता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज स्पीड। एयर के पास क्या होती है? स्पीड भी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड। जब तेज हवा चलती है तो उसकी बहुत तेज स्पीड होती है। कैसे? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक एयर, बलून्स, काइट, स्मोक, ईटीसी। वो क्या करती है कि जब उसके पास स्पीड होती है तो वो क्या करती है कि बहुत सब चीजों की डायरेक्शन बदल देती है। जैसे एयर बलून्स होते हैं उनकी डायरेक्शन बदल देती है। काइट, अब जैसे काइट उड़ाते हैं तो क्या होता है कि काइट की डायरेक्शन भी बदल जाती है, कहाँ? जिधर साइड की एयर होती है, और वो स्पीड की वजह से चेंज होती है। और स्मोक की डायरेक्शन भी बदल जाती है। जब स्मोक, धुआं उड़ता है तो वो किधर तरफ उड़ता है? जहां पर एयर की डायरेक्शन होती है और एयर में स्पीड होती है, इसलिए वो उस स्मोक को उड़ा के ले जाता है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। द फैक्ट इज व्हेन द विंड ब्लो स्लोली, जब हवा धीरे से बहती है, धीरे धीरे, इट इज कॉल्ड ब्रीज। उसको क्या बोला जाता है? ब्रीज। उसको हम बोलते हैं ब्रीज। व्हेन द विंड ब्लो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। जब हवा बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत फास्टली ब्लो करती है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स आंधी। कम to the next point, come to the next property, and the next property is air fills space। मतलब एयर को स्पेस भी चाहिए होता है। अगर एयर जहां पे होती है तो उसको स्पेस भी चाहिए होता है। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? एक एक्टिविटी से। आप भी ये एक्टिविटी करके देखना। When a balloon is blown, जब एक गुब्बारे को, बलून को फुलाया जाता है, we see nothing inside but still it can be seen becoming big। हम उसके अंदर कुछ भी नहीं देखते हैं लेकिन वो फिर भी क्या हो रहा होता है? वो बड़ा हो रहा होता है। It is actually air in that fill in balloon and giving it a shape। और ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये एयर ही होती है जो उसके अंदर भरी हुई होती है और उस बैलून को शेप देती है। वो जिस भी शेप में होता है उस शेप में उसको ब्लो कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टी से अलग भी, देयर आर सम अदर थिंग्स दैट एयर कंटेन्स। इन प्रॉपर्टी से के अलावा भी एयर की बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो अपने साथ कंटेन करके रखता है। अपने एयर के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? कंपोनेंट्स ऑफ एयर। मतलब एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एयर कंटेन अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक, गैसेस, water vapor,
जर्म्स etc। एयर के पास कितनी सारी चीजें और होती हैं, लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर, व्हाट इज वाटर वेपर, जब वाटर को हीट से मतलब वाटर को हीट किया जाता है तो वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। जर्म्स होते हैं एयर में etc। सच एयर इज हार्मफुल टू ब्रेथ, ऐसी हवा सांस लेने में बहुत क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं और जर्म्स हमको क्या कर सकते हैं, हमको इल कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब उनके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में। एयर कंटेन्स जर्म्स, एयर के पास बहुत सारे जर्म्स होते हैं। एयर अपने साथ क्या कंटेन करके रखती है, बहुत सारे जर्म्स कंटेन करके रखती है। एयर हैज अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन। एयर के पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लिविंग पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। सम ऑफ दीज लिविंग पार्टिकल्स आर डिसीज कॉजिंग जर्म्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे डिसीजेस पहुंचाते हैं, डिसीज करते हैं, किसकी वजह से, जर्म्स की वजह से। दे एंटर इन आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ एंड मेक अस सिक। ये क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के थ्रू, मतलब हमारी नोज के थ्रू ये हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और हमको सिक कर देते हैं, हमको बीमार कर देते हैं। तो हमें क्या, जब हम पॉल्यूटेड या फिर जर्म वाली एयर अपने अंदर कंटेन करते हैं तो ये हमको क्या कर देती है, ये हमको बीमार कर देती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। the next component is एयर कंटेन्स स्मोक। एयर अपने अंदर स्मोक भी रखती है, एयर के पास स्मोक भी होती है एयर में। स्मोक इज गिवन आउट व्हेन समथिंग इज बर्न। स्मोक कब निकलता है, स्मोक क्या होता है, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है स्मोक। कार, बसेस एंड ट्रेन्स लेफ्ट आउट स्मोक इन द एयर। जो कार होती हैं, बस होती हैं और जो ट्रेन्स होती हैं, वो अब क्या पीछे से क्या छोड़ देती है, अपने पीछे स्मोक छोड़ देती है एयर में। स्मोक इज ऑल्सो गिवन फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें स्मोक निकलने के लिए चिमनीज लगी होती हैं, तो वो भी क्या करती हैं कि हमारी एयर को पोल्यूटेड करती हैं। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। द फैक्ट इज the air in our atmosphere act as a protective cushion, protecting the earth from the getting too cold or too hot। एयर क्या करती है, एयर इन अवर एटमोस्फेयर कैसे एक्ट करती है, प्रोटेक्टिव कुशन के जैसे एक्ट करती है। वो क्या करती है कि हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे होने से हेल्प करती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म भी नहीं होने देती कि बहुत ज्यादा हीट हो जाए, बहुत ज्यादा हॉट क्या हो जाए, एनवायरनमेंट हो जाए, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं होने देती। तो ये कौन करता है, एयर। टू कीप एयर फ्रेश वी शुड, एयर को फ्रेश रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, नेवर बर्न वेस्ट एंड ड्राई लीव्स। कभी भी जो वेस्ट और ड्राई लीव्स हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। यूज व्हीकल लाइक बाइसिकल टू ट्रेवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम कहीं छोटी सी दूर ही जगह पर जा रहे हैं तो हमको क्या यूज करना चाहिए, ट्रेवल करने के लिए बाइसिकल को यूज करना चाहिए, क्योंकि बाइसिकल से तो कोई स्मोक नहीं होता है। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज एवरीवेयर एज दे एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेड एयर एंड मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट और ट्रीज को लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेड एयर को अपने पास ले लेते हैं और हमको क्या करते हैं, हमको उसके प्लेस पर क्लीन और फ्रेश एयर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स। एयर में क्या भी होता है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द एयर ऑल्सो हैज जर्म्स इन इट। एयर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं। व्हेन अ सिक मैन कफ और स्नीज, जब एक बीमार आदमी खांसता है और छींकता है,
ही लीव्स जर्म्स इन द एयर, वो क्या करता है, वो एयर में बहुत सारे जर्म्स छोड़ देता है। जब वो उसको खांसी या स्नीजिंग आती है तो वो क्या होती है, बहुत सारे लीव्स जर्म्स को क्या कर देता है, अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। वो किस में मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। जो डस्ट होती है, स्मोक होता है और जर्म्स होती हैं, वो क्या करते हैं, एयर को इम्प्योर करते हैं, मतलब उसको पॉल्यूटेड बनाते हैं। ब्रेथिंग इम्प्योर एयर कैन मेक अस फॉल सिक। अगर हम इम्प्योर एयर लेंगे ब्रेथिंग के थ्रू तो वो हमको क्या कर देगी, वो हमको सिक कर देती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एयर हैज वाटर वेपर। एयर के पास क्या भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। ऑल द वाटर हैज गोन इनटू द एटमोस्फेयर व्हेन द वाटर बॉइल। जब पानी को बॉइल किया जाता है, उसको हीट किया जाता है या बॉइल किया जाता है, तो क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, और वो कहाँ पर मिल जाता है, हमारे एटमोस्फेयर में मिल जाता है। हीट चेंजेस वाटर इनटू अ गैस। हीट क्या करता है कि वाटर को एक गैस में चेंज कर देता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। एयर कंटेन वाटर वेपर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, एयर contains many gases। एयर के पास बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर इंपॉर्टेंट गैसेस इन द एयर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं एटमोस्फेयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स हैं उनको अलाइव रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एयर की। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। हम ब्रीथिंग में किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का, मतलब हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के थ्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एयर पोल्यूशन। मतलब एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है और एयर पोल्यूशन से हमको क्या क्या हार्म होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट मेक अस सिक। डस्ट पार्टिकल बहुत सारे जर्म्स लेके चलते हैं जो हमको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, सिक कर देते हैं। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स प्रेजेंट इन एयर मेक द एयर इम्प्योर। तो क्या क्या अगर एयर में होते हैं तो वो एयर को इम्प्योर करते हैं। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को इम्प्योर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो इसी सबको एयर पॉल्यूशन बोला जाता है, मतलब एयर पॉल्यूटेड हो गई है। नाउ दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ स्मोक फ्रॉम सिगरेट। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो भी क्या करते हैं, एयर में पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं, एयर को पोल्यूटेड करते हैं। स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड। जब किसी लकड़ी को जलाया जाता है तो ऐसा स्मोक निकलता है, तो ये भी क्या करता है, एयर को पोल्यूटेड करता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्री में से स्मोक निकलता है तो वो इस टाइप का होता है और वो भी क्या करता है, एयर को पोल्यूटेड करता है। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। हमको साफ और ताज़ी हवा चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए। इफ वी ब्रेथ डर्टी एयर वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्दी प्रॉब्लम्स एंड बिकम इल। अगर हम डर्टी एयर को ब्रेथिंग के थ्रू लेंगे तो हम क्या होंगे, हम हेल्थ प्रॉब्लम से ज़्यादा क्या होगा कि वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम। हमें हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगी, हमें ज़्यादा बीमारियां होने लगेंगी। एंड बिकम इल, और हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। Here are some of the causes of air pollution। ये सब थे एयर पोल्यूशन के कॉज, मतलब एयर पोल्यूशन इन सब की वजह से होता है। Now come to the words at, and the words at are, the first one is smoke। What is smoke? Smoke impure air। Smoke क्या है, एक impure air है। Water vapor, water vapor क्या होता है, gaseous form of water, मतलब गैस की, वाटर की जो गैस वाली फॉर्म होती है उसको वाटर वेपर बोलते हैं।
इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वाटर चेंज इनटू वेपर्स। जब पानी वाटर वेपर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ब्रीज, स्लो मूविंग एयर। जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। लेट्स क्विक रिवाइज ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। स्मोक इज गिवन आउट व्हेन समथिंग इज बर्न, स्मोक कब निकलता है? जब किसी चीज को जलाया जाता है। हीट चेंजेस वाटर इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर, हीट क्या करती है? वाटर को एक गैस में चेंज करती है, जिसको क्या कहते हैं? हम वाटर वेपर कहते हैं। मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, जब एयर मूव करती है तो मूविंग एयर में बहुत सारी क्या होती है? फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड, जो तेज हवा, बहुत तेज हवा चलती है उसकी बहुत तेज स्पीड होती है। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. We need dash to breathe. We need air to breathe. Now come to the next page. The next is air is filled in a balloon, which means it occupies space. Dash is given out when someone is burnt. Smoke is given out when someone is burnt. Fast and strong wind can cause a storm. Now the next is fill in the blanks using the help box. Moving air has a lot of force in it. The direction of the hosted flag shows the direction of wind. Fast and strong wind can cause a storm. Heat change water into a gas called water vapor. Smoke from factory can cause air pollution. Smoke जो फैक्ट्री से निकलता है उसको air pollution, उससे क्या होता है? air pollution होता है। Now the next is true and false. Right, true and false. Air helps plants to grow. Air प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ट्रू। वी कैन सी एयर। फॉल्स। स्टोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। स्टोन किससे क्या होता है? बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ट्रू। विंड डज नॉट हैव फोर्स। दिस इज फॉल्स। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। नो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो ये भी क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आपको यहां से चैप्टर से नोट डाउन करनी है। आप लिखेंगे पॉइंट 1 में लिखेंगे एयर हैज फोर्स, एयर हैज डायरेक्शन, एयर हैज स्पीड, एयर फिल्स स्पेस। यहां पर आप 4 पॉइंट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीज। ब्रीज क्या होता है? मूविंग एयर moving slowly, air called breeze. What is storm? What does it comes with? Storm क्या होता है? Fast wind is called storm. It comes with lots of damage. What is air pollution? तो हम एयर पोल्यूशन का टिक करेंगे चैप्टर में से। Dust, smoke and germs present in air makes the air impure. This is called air pollution.
डस्ट, स्मोक और जर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं एयर में वो एयर को इम्प्योर बनाते हैं और इसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अप्लाई योर नॉलेज। ब्रेन टीजर, वाई शुड वी स्टे इंडोर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। जब एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेजी से हवा चलती है तो हमको घर में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है, एक स्टॉर्म का रूप ले लेती है और उससे हमें हार्म हो सकता है। एक्टिविटी जोन इज रिपल वांट टू ब्लो अ बलून, हेल्प रिपल टू रीच द बलून। रिपल को एक बलून ब्लो करना है तो उसको बलून तक पहुंचाने में हेल्प करनी है, तो आप इसको अपनी बुक में इसको हेल्प करेंगे बलून तक पहुंचाने में। इसको बलून तक पहुंचाना है। इस टाइप से आप यहाँ से ऐसे करके जाके इसको बलून तक पहुंचाइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट लिंकिंग। कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर गिवन आर्टिकल ऑन एयर पोल्यूशन। कलेक्ट करनी है कुछ पिक्चर्स ओल्ड न्यूज़पेपर से और जिसमें आर्टिकल लिख रहा हो, किसके ऊपर आर्टिकल हो, एयर पोल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल। डर्टी एयर मेक्स अस सिक। डर्टी एयर जो होती है वो हमको बीमार करती है। इम्प्योर एयर कैन कॉज ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम। जो इम्प्योर एयर होती है वो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करती है, उससे हमें क्या होती है, उससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।